हमारे साथ है दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी आप मणिपुर के दौरे से आई हैं, वहाँ इतना ज़्यादा दहशत का माहौल है, चाहे वो महिलाओं के साथ बर्बरता हो या जो और भी अन्य लोग रह रहे हैं उनके साथ जैसा हाल था, उन सारी समस्याओं को देखते हुए आपने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है। तो आप उनसे किस तरीके की उम्मीद करती हैं कि किस तरीके के जवाब आए और आप क्या चाहती हैं? मैं मणिपुर गई थी, वहाँ की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है और उनसे मैंने मांग करी है। सबसे पहले तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाना चाहिए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी और उनके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको तुरंत मणिपुर जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जा सके। तीसरी बात यह है कि SITs फॉर्म होने की ज़रूरत है। ये मणिपुर में इस तरीके के दंगे कैसे हो गए, क्या कारण थे, सरकार का क्या रोल रहा, क्या सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए इनको रोकने के लिए, क्या करा सरकार ने, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि मणिपुर से बहुत ही बड़े तबके में, बहुत बड़े नंबर में वेपन्स, सोफेस्टिकेटेड वेपन्स, गन्स, AK-47 ये सब लूट ली गई हैं मणिपुर पुलिस की। तो ये कैसे लूटी गई, इसको वापस लाने के लिए सरकार ने क्या काम किया, इन सब के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि एक SIT हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उनको करना चाहिए। साथ ही मैंने ये भी डिमांड की कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं उनकी भी जांच SIT के द्वारा होनी चाहिए। मेरी ये भी मांग है कि जितनी सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उन सबको वहाँ से लेकर दिल्ली लाना चाहिए। दिल्ली में उनका रिलोकेशन होना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, 25 लाख रुपए मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक से बिता पाए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इसी हफ्ते दिल्ली में 3 महिलाओं की हत्याओं के मामले अलग अलग जगहों से सामने आए। और जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की तो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग का नाम सबसे पहले आता है। और अगर निर्भया के दौर की बात करें, उस समय जो है दिल्ली महिला आयोग ने बहुत सारे वायदे किए थे। आपको क्या लगता है उन वायदों को पूरा करने में कहाँ कमी रह रही है, जो आज भी महिलाएं इतनी ज़्यादा शिकार हो रही घटनाओं की? जी, जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ था तो मैं अपनी पर्सनल बता सकती हूँ कि मैं तो वहाँ आंदोलन में ही थी और मेरे को खुद लाठीचार्ज मैंने फेस करा था उस समय। और हमने तो बहुत मांग करी थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उस समय जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने तो अपने पूरे 8 साल के टेन्योर में एक ही केस की सुनवाई करी। तो उन्होंने तो ऐसे कोई भी वादे और आश्वासन नहीं दिए। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि सरकारों ने कहा था कि अब निर्भया जैसा दोबारा कभी कोई केस नहीं होने देंगे। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि 10 साल से ज़्यादा हो गए उस बात को, लेकिन बस कहानियाँ बनती चली गई, बस नाम बदलते चले गए। अखबारों में अगर आज आप देखेंगे तो हर दिन एक नया नाम है, लेकिन वो जो दर्द है लड़कियों का वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि क्राइम रुकने के नाम नहीं ले रहे। बार बार मैं केंद्र सरकार से डिमांड करती हूँ कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय की जाए, एक हाई लेवल कमेटी बिठाइए। अमित शाह जी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जिनको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, वो LG, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर एंड दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, हम सबको मिलना पड़ेगा। महीने में एक बार तो मिले। इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, चाहे वो अंजलि का केस हो, चाहे वो श्रद्धा वॉकर का केस हो, चाहे वो साक्षी का केस हो, ऐसे केसेस होते हैं और फिर भी कोई मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम नहीं कर पाएंगे इतने संवेदनशील मुद्दे पर, तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे दिल्ली सुधरेगी और कैसे दिल्ली में जो रह रही हैं महिलाएं और बच्चियां, उन तक सेफ्टी पहुंचे। अब महिला आयोग नई योजनाएं बना रहा है कि महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षित किया जा सके। हमारी 181 हेल्पलाइन है, उस पर हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स आती हैं। हम कई हज़ार विजिट्स करते हैं, अलग अलग लड़कियों को जो जो हमें हेल्प के लिए बुलाती हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। उनके 6 साल में हमने 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी। 24 घंटे हमारा काम चलता है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि दिल्ली महिला आयोग शांत बैठा है।